गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, कैसी भी आपके पास एक फिगर बनाई हुई होगी और वो फिगर आपके पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। जब वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो उसको हम बोलेंगे कि क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, देखिए मैंने ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है। ठीक है, इस कंप्लीट को हम बोलते हैं होल और ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर फॉर्म में है। अब देखिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये क्रॉस लगाया और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट्स है। अगर मैं इसको इधर से कर दूं, एक और लाइन लगा दूं, तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस नहीं होगा। और फ्रैक्शन में हमारे पास जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए मैंने इसके एक पार्ट को शेड किया हुआ है। ठीक है, एक पार्ट को मैंने इसको शेड किया हुआ। आपके पास क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। देखो शेडेड पार्ट 1 है इसमें और अनशेडेड पार्ट इसमें 1 2 3 है। ठीक है, और टोटल पार्ट्स काउंट करो 1 2 3 एंड 4। अब देखो फ्रैक्शंस ऑफ शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताने हैं। नीचे तो आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा जो आपके पास टोटल पार्ट्स है वो 1 2 3 एंड 4। नीचे हमने लिखा 4 और शेडेड का मतलब जो हमने शेड किया हुआ है वो रीजन लिखो। देखो 1 शेड किया हुआ है, एक पार्ट शेड है तो हम ऊपर लिख देंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट जो शेड नहीं कर रखा वो पार्ट लिखना है। नीचे आपके पास टोटल पार्ट्स आएंगे कि कितने पार्ट्स है, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 4 लिखा और अनशेडेड कितने आपके पास 1 2 एंड 3, तो 3/4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पर आपको एक फ्रैक्शन ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, तो आप कैसे उसको फ्रैक्शन को प्लॉट करोगे नंबर लाइन के ऊपर। हमने यूनिट 6 में पढ़ा था कि नंबर लाइन पर आप जो नंबर्स होते हैं उनको प्लॉट करना। जैसे हमने ये नंबर लाइन लगाई, इस नंबर लाइन पर बता दिया था कि आपको 2 पर प्लॉट करना है, -5 -4 -3 ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ सिंपल अगर कोई बोले कि आपको एक नंबर लाइन लगाओ, उस नंबर लाइन पर 2 प्लॉट करो, तो हम यहाँ से एक सर्कल लगा देंगे। ठीक है, और फिर बोला कि -1 प्लॉट करो, तो हम यहाँ -1 पर ऐसे सर्कल लगा देंगे। ओके, बट अब इसमें किया है कि फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए और फ्रैक्शन में पता है कि अपॉन की फॉर्म में होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखो इनको 1/8 3/8 6/8 7/8 इनको आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। और नंबर लाइन पर आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखिए सबसे सिंपल तरीका है, जो हमारे फर्स्ट है वो और जो लास्ट है उन दोनों को आप डिवाइड करो और फिर डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इनकी ये बीच के नंबर ये और आपके जो ये लास्ट के नंबर और फर्स्ट नंबर है ये किन दो नंबर्स के बीच में प्लॉट होंगे, जैसे 1 से 2 या 0 से 1 ऐसे। ठीक है, अब देखो मैंने ये डिवाइड किया, ऊपर था वो अंदर गया 1, 8 से डिवाइड किया, 1 डिवाइड नहीं होता, 0 आपके पास 10 नीचे आया तो 8 1 8 0.1। और यही सेम आपके पास जो लास्ट नंबर है ये मैंने 7/8 ये किया है तो आपके पास ये आया 0.8। इसका मतलब आपके पास जो नंबर लाइन बनेगी और ये नंबर्स दिए हुए ये प्लॉट होंगे, कहाँ से कहाँ तक प्लॉट होंगे, 0.1 से लेकर 0.8 तक प्लॉट होंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा काम रहेगा केवल 0 से लेकर 1 के बीच में काम रहेगा और कहीं भी हमारा कोई काम नहीं है। तो हम केवल 0 से 1 तक की एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हमने एक नंबर लाइन लगाई 0, ये 0 लिखा, 0 से हमने 1 तक लिखा। ठीक है, फिर ये -1 -2 आपके पास लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव। अब देखिए 1/8, 0 के बाद आपके पास क्या आता है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 और 0.8। ठीक है, अब देखो आप 0 के बाद आपके पास 1/8 लिख सकते हैं, 0.1 को 1/8, फिर 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 एंड 8/8 को कैंसिल करके हमने लिख दिया 1। ठीक है, ये हमने 1 लिख दिया। अब देखो नंबर लाइन पर हमें प्लॉट करना 1/8, तो ये 1/8 रहा, मैंने इसके ऊपर ऐसे एक सर्कल लगा दिया। फिर 3/8 2/8 छोड़ दो, 3/8
6/8, ये रहा आपके पास 6/8, एक सर्कल लगाया। 7/8, ये रहा आपके पास 7/8। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप बताने हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे टाइप है, पर आपकी जो यूनिट में है वो मैंने टाइप बताए हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन वगैरह बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, बट आपके ये यूज होंगे तो मैंने बस इतना ही बताया। सबसे पहले देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमिनेटर लेस होता है किससे, डिनोमिनेटर से। इसका मतलब न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 6/9, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। कंडीशन भी यही थी डेफिनेशन की, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर 6 है और डिनोमिनेटर 9 है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का उल्टा हो जाएगा न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर। मैंने इसका उल्टा लिख दिया 9/6 और 7/3। ऐसे ही आपके पास बहुत एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपके पास होल नंबर और जो आपके पास फ्रैक्शन होते हैं वो दोनों आते हैं। ठीक है, होल नंबर भी और फ्रैक्शन फॉर्म भी, ये दोनों मिक्स होगी। नाम से पता चल रहा है कि इनको मिक्स्ड करना है। तो देखिए एक तो आपके पास होल नंबर भी होंगे और फ्रैक्शन फॉर्म भी होगी। तो देखो ये 3 है आपके पास, ये एक होल नंबर है, और ये 7/2 है, ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हमारे पास हो गया 3 यूनिट 7/2। ठीक है, और 5 3/7। तो ये हो गया हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है, नेम से ही पता चल रहा है। इक्विवेलेंट, जो इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, 1/3 इक्वल 3/9। मैंने बताया कि 1/3 इक्वल है 3/9 के। एक तो तरीका है कि आप 3 1 3, 3 3 9, तो 1/3 इक्वल 1/3। और एक मैंने बताया कि जो 1/3 जो छोटा है उसको किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देखो कि जो बड़ा है उसके इक्वल है। मैंने 1/3 को 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई किया और 3 से ही नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 3 1 3 और 3 3 9। 3/3 इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 3/9, और ये 3/9 एज इट इज। इसका मतलब ये दोनों आपके पास इक्वल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। नेक्स्ट आता है आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, नेम से ही क्लियर है, जिसको जितना सिंपल किया जा सके उतना सिंपल करो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2/6। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है 2/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम एक कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यदि वो जब तक वो डिवाइड हो रहा है हम उसको डिवाइड करते रहेंगे, और फिर वो डिवाइड नहीं होगा जिस कॉमन नंबर से, तो वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी उस नंबर की। ठीक है, देखिए 2/6 हम एक कॉमन नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। ये नहीं है कि ऊपर 2 से डिवाइड किया तो नीचे 3 से डिवाइड करोगे, नहीं। 2 से ऊपर कर रहे हो तो 2 से ही आपको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये 2 की टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, आपको दिख रहा है कि ये 2 भी 2 की टेबल से डिवाइड होता है, 6 भी 2 की टेबल से डिवाइड होता है। अब देखिए तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से डिवाइड किया है। अब ये नहीं करना आपको, 2 1 2 और हम यहाँ कर दे 3 से, 3 2 6, ये आपके पास रोंग है। ठीक है, कॉमन नंबर से ही आपको डिवाइड करना है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई आपके पास 1/3। तो अब ये 1/3 तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 16/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। 16/12 को देखो मैंने सीधा लिखा 8/6। आपको पता चल गया होगा 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। आप सीधा 4 से भी कर सकते हो। देखो सीधा मैंने 2 से डिवाइड किया, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट कर दिया। 2 से डिवाइड किया, 2 8 16, 2 6 12। पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 4 8 और 2 3 6। अब ये तो हो रहा है आपके पास 2 से, 2 2 4, बट ये आपके पास 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आगे और डिवाइड नहीं होगा। तो आपके पास एक कॉमन नंबर से डिवाइड होना चाहिए, और ये आपके पास क्या आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। 4/3 16/2 की सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, देखिए फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। नीचे देखिए 6 6 6, सभी का डिनोमिनेटर आपको 6 दिख रहा होगा एग्जाम्पल में। तो ऐसी कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो वो क्या होंगे आपके पास लाइक
फ्रैक्शन जरूरी नहीं है 6 हो आपके पास, 1/3, 4/3, 3/3 आपके पास, 5/3, 6/3, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, ठीक है। इसका उल्टा मत कर देना कि इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर, उसमें सेम डिनोमिनेटर है तो इसमें सेम न्यूमिनेटर हो, नहीं, ये गलत है। इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमिनेटर सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, जैसे 3/7, 2/9, 1/8, देखिए सब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, ये थी आपके पास यूनिट 7 की इंट्रोडक्शंस। थैंक यू।